बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक्सर हम लोग प्रिंट वाले कपड़े जो होते हैं उन पर डिज़ाइनिंग करने के लिए काफ़ी परेशान होते हैं कि इन पर क्या अच्छा लगेगा, लेकिन ये वी नेक और लूप्स वाला स्टाइल इस प्रिंट को मज़ीद ज़्यादा स्टाइलिश बना देगा। ये डिज़ाइन ना सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि पहनने में इंतहाई आरामदेह है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास चेपी की लंबाई कम थी तो मैंने 2 चेपी के पीस को आपस में जोड़ लिया। अब इसकी लंबाई मैंने बिल्कुल पूरी कर ली। गले की चौड़ाई के लिए जितना भी आप पहले गला जितना चौड़ा पहनते हैं उसमें आपने हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि इसकी लंबाई हमने कम रखनी है। मैंने गले की चौड़ाई 3.5 इंच नापी थी तो उसमें मैंने हाफ इंच प्लस कर लिया, यानी कि चौड़ाई में मैंने 4 इंच तक निशान लगा लिया। अगर आपके पास 3 इंच इसकी चौड़ाई आ रही है तो आपने इसमें हाफ इंच प्लस करना है, यानी कि 3.5 इंच तक निशान लगाना है। लंबाई में हमने 3.5 इंच रखा है। सिर्फ हमारा जो गला है वो लंबाई में 3 इंच रह जाएगा, ऊपर से हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। इसको हमने बोट नेक की शेप देनी है। इसमें लूप्स भी लगेंगे, तब हमारा जो नेक है उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। गले की लंबाई में हमने एक वी कट रखना है। आमतौर पर जब हम वी कट बनाते हैं तो उसकी लंबाई हम कम रखते हैं, लेकिन हमने ये जो वी कट बनाना है इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने ज़्यादा रखनी है। चौड़ाई इसकी हमने 1.5 इंच रखी है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 3 इंच हो जाएगी। लंबाई इसकी हमने 5 इंच रखी है। अब जो हमने गले की टोटल लंबाई रखनी है उसके हिसाब से हमने निशान लगाना है। तो यहाँ पे ये देखें, मैंने वी कट से लेके लंबाई में 15 इंच तक तिरछे में निशान लगा लिया। बूट पाइपिंग के लिए हमने 2 पॉइंट तक चौड़ाई में निशान लगाना है, इतनी ही हमारी बूट पाइपिंग होगी। अब वी कट से लेके लंबाई तक हमने इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर लेना है, ताकि जब हम बूट पाइपिंग निकालें तो जो ऊपर और नीचे से मार्जिन है वो बिल्कुल बराबर आए, कहीं से भी कम और ज़्यादा ना हो और हमारी पाइपिंग ख़राब ना हो। बाहर वाली साइड पर हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ना है, बाकी जितना भी एक्स्ट्रा बुकरम है उसको हमने कट कर लेना है। सेंटर से भी जो इसका कैप है वो भी हमने कट कर लेना है। गले की कटिंग हमने बूट पाइपिंग से लेके कटिंग नहीं करना, हमने जो वी कट लगाया है बस उससे हमने इसकी कटिंग करनी है और गुलाई की शेप देते हुए हमने इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद दूसरी तरफ भी हम मार्किंग कर लेंगे ताकि दोनों तरफ से जो हमारी पाइपिंग है वो बिल्कुल बराबर आए, कहीं से भी कम और ज़्यादा ना हो। एक मार्किंग हम सेंटर लाइन में करेंगे और उतनी ही मार्किंग हम इसकी लेफ़्ट साइड पर भी कर लेंगे। ये जो हमने ऊपर वी कट बनाया है उस पर भी हमने मार्किंग कर लेनी है पाइपिंग के लिए, ताकि ऊपर और नीचे से हमारी जो पाइपिंग है वो बिल्कुल बराबर आए। अब हमने सेंटर से सिर्फ कट करना है, एक्स्ट्रा कट हमने नहीं करना। नीचे से हम इसमें छोटा सा एक ट्रायंगल बना लेंगे। डायरेक्ट हमने इसको शर्ट के ऊपर पेस्ट कर लिया है। वी कट में जो कपड़ा है वो हमने नहीं छोड़ना, उसको बिल्कुल साथ हम बुकरम के कट करेंगे, लेकिन जो हमने बोट नेक बनाया है, गला हमने कटिंग किया है, उससे हम तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फिर बाकी कपड़ा कट करेंगे। नीचे से हमने जो ट्रायंगल छोटा सा बनाया है उसको हमने फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। अच्छे तरीके से हमने इसको आयरन कर लिया है। अब हमने शलवार के साथ का कपड़ा लेना है, तकरीबन उसकी चौड़ाई 2.5 इंच तक है, वो हमने इसके नीचे इसकी बूट पाइपिंग निकालनी है। 2 हमने ये पट्टियाँ कट कर ली और वी कट से हमने इसको लगाना स्टार्ट करना है और नीचे वाली साइड पर हमने इसका एंड करना है। जो हमने लाइन लगाई थी पहले, एक मार्जिन लाइन थी, उसके बिल्कुल ऊपर ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगा ली। अब हमने इसके बिल्कुल नीचे कॉर्नर से इसको कट करना है। ये देखें, यहाँ पे हमारा कपड़ा इतना कट हो कि हमारी सिलाई कट नहीं होनी चाहिए, हमारा कपड़ा कट होना चाहिए, ताकि हमें जो है वो एक अच्छा सा
यहाँ से मार्जिन मिल जाए इस कपड़े को फोल्ड करने के लिए। अब ये देखिए, पहले हम नीचे से इस तरीके से फोल्ड करेंगे कपड़े को, फिर हम इसको अंदर की तरफ यानी कि इसकी रॉन्ग साइड की तरफ इसको टर्न कर देंगे और इस तरीके से हम इसकी पाइपिंग निकाल लेंगे। बिल्कुल बराबर पाइपिंग हम इसकी निकाल लेंगे। इसके ऊपर हम अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि बिल्कुल बराबर की इसकी पाइपिंग निकले। प्रेस हमने कर लिया है। इसके ऊपर कोई भी हमने सिलाई नहीं लगाई, सिर्फ हमने इसको प्रेस किया है। अब इसके नीचे हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे और फिर इसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। एक ही सिलाई से हमने इस सारे अपने जो नेक है उसको कंप्लीट करना है, वी नेक को। इसके नीचे कपड़ा लग चुका है। अब हमने लूप्स लगाने हैं, वो भी गुम तरीके से। बुकरम के साथ साथ जो हमने 1/2 इंच का कपड़ा छोड़ा है, पहले हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमें एक मार्किंग मिल जाएगी, एक मार्जिन लाइन मिल जाएगी कि हमने अपने जो लूप्स है वो कहाँ पे अटैच करने हैं। और अच्छे तरीके से हम इसको प्रेस कर लेंगे ताकि एक क्रीज सी बन जाए। अब बुकरम के बिल्कुल साथ साथ जो हमारी क्रीज बनी है उसके ऊपर हम ग्लू लगाएंगे और पहले आपने इस तरीके से हिसाब लगा लेना है कि हमारे जो लूप्स हैं उसकी लेंथ हमें कितनी चाहिए, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। मेरे पास डोरी की लंबाई 2 इंच तक आ रही है, तो ऐसे ही मैं काफ़ी सारियाँ डोरियाँ कट कर लूँगी। अब फिर से हमने ग्लू लगानी है। जो पहली वाली ग्लू थी वो खुश्क हो गई थी, उसके ऊपर ही फिर हमने ग्लू लगाई और साथ साथ ही हमने इसको जो है वो अपने लूप्स को लगाना स्टार्ट कर लेना है। ऊपर हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ के लगाने हैं लूप्स, बाकी जितना भी हमारा गला आ रहा है उसमें हमने लूप्स लगा लेने हैं। ऐसे ही हमने दूसरी साइड पर भी लूप्स लगा लेने हैं। इसको हमने गुम तरीके से लगाना है, तो हमें एक ओरेब जो है वो पट्टियाँ चाहिए होंगी जो कि हम इसके ऊपर लगाएंगे। बिल्कुल सीधी पट्टियाँ आपने नहीं लगानी, नहीं तो उसकी शेप वैसी नहीं आएगी जैसी हम लोग चाहते हैं। ये देखिए, मेरे पास जो पट्टियाँ हैं वो अरेब हैं, तो मैं गले को जो है वो उल्टा कर लूँगी। पट्टियाँ हमने गले की अंदर वाली साइड पर यानी कि सीधी वाली साइड पर रखनी है और इसके ऊपर हम सिलाई चलाएंगे। फिर हम इन पट्टियों को रॉन्ग साइड की तरफ टर्न कर लेंगे, तो जो हमारे लूप्स हैं वो एक गुम सिलाई से सिलाई हो जाएंगे। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने सिलाई चला लेनी है। ऐसे ही हमने दूसरी साइड पर भी अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक्स्ट्रा जितना भी यहाँ पे कपड़ा आ रहा है उसको हमने कट कर लेना है और अपने कपड़े को हमने अपनी रॉन्ग साइड की तरफ टर्न कर लेना है। ये देखें, इस तरीके से जब हम इसको मोड़ेंगे अपने उल्टी साइड की तरफ, तो जो हमारे लूप्स हैं वो खुद ब खुद ही गले की तरफ आ जाएंगे, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। अब इसको हमने सीधा करके इसके नीचे तुरपाई कर लेनी है। जितना भी ये जो कपड़ा वगैरह आ रहा है इसको हमने अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। तकरीबन 1.5 इंच का कपड़ा हमने छोड़ के फिर बाकी कपड़े को कट कर लेना है ताकि अच्छे तरीके से ये फोल्ड हो जाए और इसके नीचे जो बुकरम वगैरह है वो नज़र ना आए। सिलाई करने के बाद आप इस गले की लुक चेक कर सकते हैं। ना ही कोई इस पर हमारा एक्स्ट्रा ख़र्चा आया है और ना ही इस पर इतनी ज़्यादा मेहनत हुई, लेकिन जो डिज़ाइनिंग है वो आउट क्लास है। और इसके अंदर आप कोई लूप्स भी लगा सकते हैं या कोई आप लटकन भी लगा सकते हैं। और इस गले को वेयर करने के बाद इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। होप्स हो कि आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल